नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास अपना एक घर हो, लेकिन घर हर किसी के नसीब में नहीं होता। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में वे कौन से योग होते हैं जिनके होने पे व्यक्ति अपना घर खरीद सकता है या बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं, यदि आप अपनी कुंडली की फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, यह जानकारी साझा करें। आपको आपकी फ्री कुंडली पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दी जाएगी। आशा करते हैं आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज के समय में आप किसी भी शहर में रहते हो, मकान खरीदने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। तो धन के लिए हम मुख्यतः द्वितीय भाव को देखते हैं। तो यदि व्यक्ति के कुंडली में द्वितीय भाव, क्योंकि द्वितीय भाव और 11वें भाव में फर्क है। 11वां भाव लाभ का है और द्वितीय भाव जमा पूंजी का है, हमारे संचित धन का है। तो मकान खरीदने के लिए कुछ ना कुछ संचित धन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा मैंने बताया, आज के समय में मकान खरीदने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपकी कुंडली में यदि द्वितीय भाव मजबूत स्थिति में है तो आपको मकान खरीदने के लिए धन जुटाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास संचित धन भी होगा। धन की स्थिति के लिए दूसरे और 11वें भाव का संबंध त्रिकोण भाव से हो तो हमारी कुंडली में बहुत अच्छे धन योगों का निर्माण होता है। तो मकान खरीदने में जो हमें धन की बाधा आती है वो नहीं आएगी। तो द्वितीय भाव अच्छी अवस्था में हो, दूसरे और 11वें भाव का संबंध त्रिकोण के स्वामियों के साथ हो तो यह मकान खरीदने के लिए एक बहुत ही सहायक स्थिति है। कुंडली में बृहस्पति व शुक्र की स्थिति अच्छी होने से भी हमारी कुंडली में धन की का जो आवागमन है वो होता रहता है। तो कुंडली में बृहस्पति और शुक्र जितनी अच्छी अवस्था में होंगे उतने ही हम मकान खरीदने में सक्षम हो पाएंगे। अब धन कमाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। तो यदि हमारा जो दशम स्थान है, जो कर्म का स्थान है, वो बहुत बलवान अवस्था में होगा तो हम अपने जॉब या बिजनेस के द्वारा धन अर्जित कर पाएंगे और उससे हम मकान खरीद पाएंगे। तो दशम भाव की भी बड़ी मुख्य भूमिका है। अब जन्म कुंडली में मकान के लिए मुख्यतः चतुर्थ भाव को देखा जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव पे कोई पाप ग्रह नहीं है, चौथे भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव के चौथे भाव के स्वामी पे कोई पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, फोर्थ लॉर्ड यानी कि चौथे भाव का स्वामी और चौथा घर ये दोनों शुभ ग्रहों द्वारा देखे जाते हों, इनमें शुभ ग्रह बैठे हों, चौथे भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हो, तो हमारे कुंडली में मकान खरीदने का जो योग है वो काफी प्रबल हो जाता है। तो फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड जितने भी शुभ अवस्था में होंगे, मकान खरीदने का चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके विपरीत फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव और उसके स्वामी पे यदि पाप दृष्टियां होंगी, पाप संबंध बन रहे होंगे इनके, तो मकान खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मंगल ग्रह मकान का कारक है। तो यदि हमारी जन्म कुंडली में मंगल जो है बहुत अच्छी अवस्था में होगा तो मकान खरीदने में ज्यादा परेशानी नहीं आती। इसके विपरीत मंगल यदि पाप पीड़ित है, 6, 8, 12 में है, उस पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, तो मकान खरीदने में बहुत सारी अड़चन आती है या हम मकान खरीद नहीं पाते, क्योंकि मंगल जो है मकान का कारक है, भूमि का कारक है। और यदि मंगल पे 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही हो तो समझिए कि मकान खरीदना एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। ऐसे में फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड भी खराब हो, मंगल भी खराब हो, तो मकान खरीदना हमारे नसीब में नहीं हो पाता। अब हमारी कुंडली में जो शनि है वो निर्माण का कारक ग्रह माना गया है। तो यदि चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी का शनि के साथ कोई शुभ संबंध बन रहा हो तो व्यक्ति प्लॉट लेकर अपना मकान बनाता है। अब सूर्य सरकार का कारक है। तो अगर फोर्थ हाउस का संबंध, शुभ संबंध, फोर्थ हाउस का
शुभ संबंध सूर्य के साथ बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी मकान मिलने का योग बनता है, यदि उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का भी योग है। तो फोर्थ हाउस का संबंध, शुभ संबंध यदि सूर्य से बने और कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी मकान मिल सकता है। अब मकान बनाने के लिए आज के समय में अपनी जमा पूंजी कितनी भी हो, उससे हम मकान नहीं बना सकते। हमें लोन की जरूरत पड़ती है, ऋण की जरूरत पड़ती है। ऋण का भाव है छठा भाव। तो यदि 2 धन का भाव, 4 मकान का भाव और 11 लाभ का भाव, इनका जो संबंध है छठे भाव के स्वामी से बने और कोई पाप दृष्टि आदि ना हो, तो हम लोन लेके मकान बना सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मकान बनाने के लिए लोन लेगा और उसे लोन सहजता से मिल जाएगा और वो लोन चुका भी पाएगा। अब यदि कुंडली में मकान का योग हो और चौथे घर का शुक्र से शुभ संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति का मकान बहुत सुंदर होता है। आप यह योग नेहरू की कुंडली में, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में पाएंगे। उनके चौथे घर में बुध और शुक्र 2 शुभ ग्रह हैं, तो उनका जो मकान है बहुत ही आलीशान था, सुंदर था। आप खुद रिसर्च करके देख सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत अच्छे मकानों में रह पा रहे हैं, उनके चौथे घर में शुक्र इत्यादि का शुभ योग बन रहा होगा। यदि व्यक्ति की कुंडली में मकान का योग तो है, लेकिन चौथे घर का जो संबंध है अशुभ संबंध शनि से बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को पुराने मकानों में रहना पड़ता है, जीर्ण शीर्ण अवस्था के मकानों में रहना पड़ता है, या बहुत समय तक वो अपने मकान में रिपेयर नहीं करा पाता, मकान जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है। यदि आपकी कुंडली में मकान का योग है और चौथे भाव का संबंध 12वें भाव के स्वामी के साथ बन रहा हो, फोर्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड का कोई संबंध बन रहा हो या फोर्थ और ट्वेल्थ हाउस का कोई संबंध बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में अपना मकान बना सकता है, या ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके अपना मकान बना के वहां रहता है। अब यदि जन्म कुंडली में चौथे भाव का अष्टम भाव से संबंध हो जाए और इस संबंध पे कोई भी पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो और शुभ ग्रहों की बृहस्पति बुध शुक्र इत्यादि की दृष्टि हो, फोर्थ और एट्थ के कॉम्बिनेशन पे शुभ ग्रहों का योग हो, तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में भी मकान की प्राप्ति हो सकती है। कई काफी व्यक्ति हैं जिनको विरासत में ही मकान मिल जाता है, उन्हें खरीदना ही नहीं पड़ता। तो यह तब संभव होता है जब फोर्थ और एट्थ भाव के स्वामियों का आपस में संबंध हो और ये संबंध पे कोई पाप दृष्टि ना हो और शुभ दृष्टियां पड़ रही हो। अब अपना मकान कब नहीं बनेगा? जब हमारा सेकंड हाउस वीक होगा, धन का भाव, 11वां भाव हमारा वीक होगा, लाभ का भाव, चौथे भाव पे पाप प्रभाव आ रहा होगा, चौथे भाव का स्वामी 6 8 12 में हो या 6 8 12 के स्वामी फोर्थ हाउस में हो, प्रॉपर्टी का जो कारक है मंगल वो वीक हो, तो इसमें से जितने कारक तत्व वीक होंगे उतने ही हमें मकान बनाने में दिक्कत होगी। और यदि फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, मंगल, इन सब पे पाप दृष्टियां हो, पाप संबंध बन रहे हो और कोई भी शुभ दृष्टि नहीं आ रही हो, तो अपना मकान बनाना संभव नहीं हो पाता। अब यदि मकान बनाने के योग हैं और फिर भी मकान नहीं बन पा रहा, यानी कि कुंडली में फोर्थ हाउस में हमारे पास पाप ग्रह हैं लेकिन कुछ शुभ ग्रह भी हैं, तो मकान बनाने का योग बन सकता है, लेकिन कई बार ग्रहों की पोजीशन ऐसी होती है कि अड़चन आती है। तो यदि आपकी कुंडली में मकान बनाने का योग है और बाधाएं आ रही हैं मकान बनाने में, तो आप क्या करें? सबसे पहले तो अपने धन भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत कीजिए। तो द्वितीय भाव में जो पाप ग्रह है उसकी शांति के लिए उसके मंत्र का जाप कीजिए। चौथे भाव के स्वामी के मंत्रों का जाप कीजिए। आप 11वें भाव के स्वामी का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंगल के लिए उपाय कीजिए, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है हनुमान चालीसा। और यदि आप अपने आप उपाय करने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तो आप अपनी जन्म पत्री किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा सकते हैं। वे आपकी कुंडली को देखकर उचित उपाय बता देगा। आप हमसे भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि हमारी कुंडली में वे कौन से योग होते हैं जिनसे हम अपना मकान बना सकते हैं या अपना फ्लैट खरीद सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, और
अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।